श्रीधाम वृंदावन से आप सभी को राधे राधे। तो यहाँ पे हम श्री जी के दर्शन करने के बाद पहुँच गए हैं श्रीधाम वृंदावन। तो यहाँ पे हम पहुँचे जब बिहारी जी के कपाट बंद हो चुके थे। फिर हमने सोचा देवरा बाबा के आश्रम में चले जाते हैं। तो यहाँ पे हमने वृंदावन में एंट्री कर ली है और यहाँ से हम सीधे देवरा बाबा के आश्रम में चले गए। तो यहाँ पे रास्ते में एक बाबा है जो निःशुल्क पानी की सेवा कर रहे थे। गर्मी में उन्होंने प्याऊ लगा रखी थी और यहाँ पे बाबा ने बताया कि जिसको भी गठिया बाव वगैरह होता है, ये पानी पीने से, यमुना महारानी से प्रार्थना करने से उसके सब दर्द वगैरह ठीक हो जाते हैं। पानी पीने के पश्चात यहाँ से हम चले गए बाबा के आश्रम में। सीधा बाबा के आश्रम में पहुँचने के बाद बाबा के सेवादारों ने बोला कि आप सब प्रसाद ले लीजिए, प्रसाद का टाइम हो रहा है। तो हमने लिया प्रसाद। यहाँ पे बाबा का बहुत ही स्वादिष्ट प्रसाद बना था और ये सबसे अच्छी बात लगती है कि खुद ही अपने बर्तन साफ़ करो। तो यहाँ पे मैंने प्रसाद लिया और फिर अपने बर्तन धो दिए थे और फिर चले गए थे बाबा के समाधि स्थल की तरफ। और एकदम शांति और पक्षियों की इतनी सुंदर आवाज़, इतनी चहचहाहट सुनने को मिलती है, बहुत शांति का अनुभव होता है। बाबा के भक्तों के लिए आराम करने के लिए यहाँ पे एक हॉल बनाया हुआ है। यहाँ पे सबने आराम किया बैठ के और एक शांति सी मिली। और फिर हम चले गए थे महालक्ष्मी जी के दर्शन करने के लिए, जो कि है बेलवन में। ये देवरा बाबा के बिल्कुल पास में ही था ये मंदिर। तो हम चले गए थे सीधे महालक्ष्मी के दर्शन करने के लिए। और बोलते हैं कि जो माँ लक्ष्मी वृंदावन आ रही थी तो फिर श्री कृष्ण जी को पता चला, तो वो यहीं यमुना के इधर ही उन्होंने माँ लक्ष्मी जी को रोक दिया था कि आप यहीं रुकिए। और उनका यहीं पे ही मंदिर बनाया गया है यमुना जी के दूसरी साइड में।
माँ लक्ष्मी जी के दर्शन करने के बाद हम पहुंच गए हैं लकड़ी वाले पुल पे, और यहाँ पे हम लकड़ी वाला पुल पार करके जा रहे हैं बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पे था रास्ते में टटिया आश्रम, तो यहाँ पे हम टटिया आश्रम में रुके। तो हम पहुँचे तब कपाट बंद थे, दर्शन नहीं हो रहे थे। तो फिर यहाँ पे हमने वैसे ही अपने धोख लगा ली थी अंदर जाके, और फिर हम आ गए थे बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पे रास्ते में बंदर बैठे थे ललिता बाग में, तो यहाँ पे बंदरों की थोड़ी सेवा की, उनको थोड़े चने खिलाए, और फिर हम आ गए थे बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन दर्शन करने के बाद भीड़ का अनुभव ही नहीं हुआ। इतने सुंदर और इतने प्यारे लग रहे थे हमारे बिहारी जी, नज़र हट ही नहीं रही थी उनको पर भीड़ में। और फूल बंगला इतना सुंदर, फूलों की इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी, मन एकदम आनंदित हो रहा था। फिर हम चले गए राधा वल्लभ जी के दर्शन करने के लिए, और यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। और क्योंकि आरती का टाइम हो रहा था, संध्या की आरती हो रही थी, तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी मंदिर में। तो यहाँ पे हमने आरती ली राधा वल्लभ जी की, और आरती लेने के बाद उनके दर्शन किए, थोड़ी देर बैठे वहाँ पे, और फिर हम आ गए थे दर्शन करने के पश्चात। राधे राधे।